मेरी ये बातें मनगढ़ंत या मन की बात नहीं है, क्योंकि मैं मोदी नहीं हूं। मैं वही चीज लेके आऊंगा जो मुझे पुस्तक में मिलेगा। लिंग से ज्यादा तो उनके पैरों की पूजा की जाती, वह बहुत बड़ी बात थी। उसके ऊपर तो अन्य देवताओं की अपेक्षा शिवलिंग में ही ऐसा क्या विशेषता है जो ये पौराणिक मैथोलॉजिक विषयों को, मैथोलॉजिक कारणों को लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अपने धर्म का अंग मानते हैं। उनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी अदालत में, क्योंकि अदालत ने स्वतः, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतः ही इस मुकदमे को वापस लिया था और लेखक डॉक्टर श्री राम आर्य बाइज्जत बरी हुए थे। तो साथियों, हम ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको पुस्तक के उन अंशों पर ले चलना चाहता हूं जो आपके जीवन में अंधविश्वास को और पाखंड को रफू चक्कर करने का काम करेगा। तो वह क्या ऐसा है पुस्तक में जो काम करेगा, आप अपने कानों से सुनिए और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ने के लिए भी ये स्पेस दे रहा हूं कि आपको दिखाई देता रहे और आप पढ़ते रहें मेरे साथ साथ, जिससे हमारे उन लोगों के लिए यह साक्ष्य भी हो जाएगा कि नहीं, मेरी ये बातें मनगढ़ंत या मन की बात नहीं है, क्योंकि मैं मोदी नहीं हूं। ठीक है, तो मैं वही चीज लेके आऊंगा जो मुझे पुस्तक में मिलेगा, मैं आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि मैं अंधविश्वास और पाखंड को किसी भी दशा में मानने को तैयार नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ओबीसी एससी समाज भी, जो इस अंधविश्वास और पाखंड से ग्रसित है, वह भी मुक्त हो जाए। तो आइए साथियों, चलते हैं हम शिवलिंग की पूजा क्यों पुस्तक पर। आइए, सौर पुराण में यहां पे जो घटना ली है लेखक ने सौर पुराण के लिए, शिव की महानता का वर्णन, यानी जो इसमें संस्कृत में लिखा गया है, मैंने पहले बताया है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं संस्कृत स्किप करूंगा जिससे वीडियो छोटा हो सके और आप सभी कम समय में ज्यादा जान लें, यह जागो पंच का उद्देश्य है। तो साथियों, यह लिखा गया है सौर पुराण अध्याय 40 से लिया गया है। तो संस्कृत का जो श्लोक दिया है उसका अर्थ है, जो मनुष्य शिव के समान विष्णु को देखता है, वह शिव के समान ब्रह्मा और देवताओं को बताता है, वह पापी है, उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। अब गजब की माइथोलॉजी है, उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, कपड़े निकाल के स्नान नहीं करना चाहिए। ये माइथोलॉजी वाले गजब के प्रमाण लाते हैं, गजब के उपाय लाते हैं। यही तो मतलब स्वतः ही पढ़ के हंसी आ जाती है। यानी एक लगता है कि हमसे कोई बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहा है और हम जानते हुए भी उसे सहन और बर्दाश्त कर रहे हैं। आइए, विष्णु शिव जी का दास है, वह श्रुति स्मृतियों पुराणों का सिद्धांत है। इंद्र आदि सभी देवता शिव जी के नौकर हैं। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा आदि को शिव के समान कहता है, वह 60,000 साल तक मरकर पखाने का कीड़ा बनेगा। मतलब देखिए क्या लिखा है, 60,000 साल तक मरकर पखाने का कीड़ा बनेगा। तो ऐसा तो बहुत सारे जो ये आबा बाबा ढाबा बने हुए हैं आज समाज में, चारों तरफ से करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं, ये तो सारे इसी तरह का बोलते हैं। तो ये 60,000 जाल जाएंगे, इनको टेंशन नहीं है? नहीं, इनको टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके पास आज आ रहा है, कल का पता नहीं कल ये कहां होंगे। इसलिए आज बना लो, कल की टेंशन ना करो, यही ये बाबा कर रहे हैं। आइए, अब यहां पर इस पृष्ठ से आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिलेंगी जो लेखक ने अच्छा लिखा है। तो शिव जी की श्रेष्ठता प्रकट करने व अन्य सभी देवताओं की तुच्छता दिखाने के लिए कितने प्रबल शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह पाठक के ऊपर प्रमाणों से देखें। तीनों देवताओं को एक ही बताने वाले हमारे पौराणिक भाई भी अब कभी आगे मुंह खोलने का साहस न करेंगे, वरना उन्हें पखाने का कीड़ा बनना पड़ेगा। अस्तु। ऐसे महान पौराणिक देवता की
ऐसी प्रशंसा देखकर प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब पौराणिक शास्त्रों में शिव जी की पूजा का विधान किया गया है तो अन्य देवताओं के समान उनके सिर, धड़ या पैरों की पूजा छोड़कर उनकी उपस्थेंद्रिय अर्थात उनके लिंग की पूजा क्यों पूजा जाता है? यानी उन सब के शरीर के और भी अंगों को छोड़कर उनके लिंग को क्यों पूजा जाता है? और भी देवी देवता थे, उनके लिंग की पूजा क्यों नहीं की गई? लेखक ने बहुत ही शानदार विचार व्यक्त किया है कि यहां पर जो और अन्य देवी देवता हैं उनके सिर, पैर और अन्य चीजों को छोड़कर उनके लिंग की पूजा क्यों की गई? वह तो महत्वपूर्ण था कि लिंग से ज्यादा तो उनके पैरों की पूजा की जाती, वह बहुत बड़ी बात थी, उसके ऊपर तो लिंग था ही। तो लेकिन यहां पर ये पौराणिक लोग जो हैं इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं इन पे बात करते हुए, इसीलिए इस पुस्तक पर रोक लगाई थी कि आखिर लिंग की पूजा के विषय में आप नहीं बोलोगे। आगे चलिए, अन्य देवताओं की अपेक्षा शिवलिंग में ही ऐसा क्या विशेषता है? जो अन्य देवता हैं उनकी अपेक्षा शिवलिंग में ही ऐसी क्या विशेषता है जो सारा शिवोपासक सनातनी संसार उसकी उपासना में तल्लीन है? जबकि मूतेंद्रिय मतलब जहां से मूत्र किया जाता है उसे ही मूतेंद्रिय कहते हैं। तो जो मूतेंद्रिय है किसी की भी हो, जबकि मूतेंद्रिय किसी की भी हो, पूजना यह संसार में कोई शराफत की बात नहीं है। लेखक ने बड़ी शानदार बात की है। लेखक ने बड़े ही उत्तम विचार दिए हैं यहां पर कि किसी के मूतेंद्रिय की पूजा, क्या यह शराफत की बात है? क्या ये इज्जत की बात है? क्या ये सम्मान की बात है? लेकिन हम तो पौराणिक हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम सनातनी हैं। यानी सनातनी माने, आज मैं स्पष्ट यहां भी बता दूं, सनातनी का मतलब पुराना होता है, सनातन का मतलब पुराना होता है। और पुराना कितना होता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 2-4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। लेकिन सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन का मतलब ही पुराना होता है। लोग इसे भ्रमवश धर्म बोल देते हैं, धर्म समझ बैठते हैं। आइए आगे चलते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब नाना प्रकार के मतों व पंथों का प्रादुर्भाव हुआ, तब एक ईश्वर के स्थान पर बहुदेवतावाद की मान्यता व उनकी उपासना का प्रचार प्रसार हुआ। स्वार्थवश ब्राह्मण वर्ग ने जो अशिक्षित थे, यानी ये जो ब्राह्मण वर्ग था, अपने स्वार्थ के लिए अशिक्षित जनता को धर्म के नाम पर नाना प्रकार के ढोंग रचकर लूटना खसोटना प्रारंभ किया। तो देश के दुराचारी लोगों के द्वारा एक शिष्णोपासक मूतेंद्रिय की उपासना करने वाले वाम वर्गीय संप्रदाय का प्रसार हुआ। अब आप देख लीजिए शिवलिंग की पूजा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे यह उत्पत्ति में आया, यहां से आपको यह भी स्पष्ट हो रहा होगा। बिल्कुल, कोई इंसान जो कि थोड़ी सी भी शर्म वाला सेंस रखते हैं वो तो इस तरह की काम कर ही नहीं सकते कि किसी लिंग की भी पूजा करना शुरू कर दे। हालांकि आजकल के लोग, यानी आजकल के जो हिंदू के गुरु लोग हैं, वो कहते हैं कि यह कोई लिंग नहीं बल्कि एक प्रतीक है। मतलब शिवलिंग कोई भगवान शिव की लिंग नहीं है बल्कि उसकी एक प्रतीक है। पर उनके धर्म ग्रंथ तो कुछ और ही कहते हैं। मतलब उनके धर्म ग्रंथ के मुताबिक तो वो एक लिंग ही है। हालांकि दोस्तों उनके धर्म ग्रंथ में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो शिवलिंग है ये कहाँ से आया, कैसे आया और उसकी पूजा कैसे शुरू हुआ, जो कि हम पहले ही एक वीडियो में जान चुके हैं। पर इस बुक में जो लिखा हुआ है मुझे लगता है कि दोस्तों यही सही है, क्योंकि उनके कुछ ऐसी मंदिर भी हैं जहाँ बिल्कुल अश्लील फोटोज़ की मूर्तियों से भरी पड़ी है, जिन्हें खजुराहो की मंदिर कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि वो सब मंदिर जिस ज़माने में बनाया गया था, उस ज़माने के लोग ही इस तरह की लिंग का भी पूजा करना शुरू कर दिया था, जिस तरह से इस किताब में लिखा गया है। अब इस पर विद्वान लोगों की राय क्या होगी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आपकी राय क्या होगी दोस्तों, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।